मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है बिग मैजिक। इसके लेखक हैं एलिजाबेथ गिलबर्ट। बिग मैजिक रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की रहस्यमय और प्रेरणादायक दुनिया पर आधारित किताब है जिसे एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखा है। यह किताब बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत रचनात्मक शक्ति होती है जिसे किसी भी डर या असफलता की चिंता किए बिना अपनाना चाहिए। इस पुस्तक में डर को दोस्त बनाने और रचनात्मकता के जादू को अपने जीवन में शामिल करने का तरीका बताती हैं। यह किताब सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को उत्साह से भरना चाहते हैं। रचनात्मकता का जादू, बिग मैजिक। रचनात्मकता कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जादुई शक्ति है जो इंसानों के अंदर होती है। यह एक रहस्यमय ऊर्जा है जो विचारों को जन्म देती है और उन्हें जमीन पर उतारने में मदद करती हैं। इसे समझना और अपनाना पूरे जीवन को बदला जा सकता है। डर को अपनाएं लेकिन उसे नियंत्रित रखें। हर रचनात्मक व्यक्ति के रास्ते में डर आता है। यह डर असफलता का, आलोचना का या अस्वीकार का हो सकता है। गिलबर्ट कहती हैं कि डर को हमेशा के लिए मिटाने के बजाय उसे स्वीकारो पर उसे नियंत्रण में रखो। रचनात्मकता और डर साथ साथ चलते हैं लेकिन निर्णय लेने की चाबी रचनात्मकता के पास होनी चाहिए। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ें। पैशन, जुनून की बजाय जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शक बनाओ क्योंकि जिज्ञासा सरल, निरंतर और फलदायी होती है। जिज्ञासा नई चीजें खोजने, सीखने और रचना में निरंतर सक्रिय रहने की प्रेरणा देती है। रचनात्मकता सब में है। गिलबर्ट बताती हैं कि रचनात्मकता किसी खास वर्ग, पेशे या प्रतिभा तक सीमित नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ नया सोचने, बनाने और समझने की शक्ति होती है। जरूरी है इसे पहचानना और उसे बढ़ावा देना। रचनात्मकता के साथ संबंध। रचनात्मक प्रक्रिया को एक साझेदारी की तरह समझो। जहां विचार आते हैं हम उन्हें महसूस करते हैं और मिलकर उन्हें जीवन देते हैं। विचार स्वतंत्र होते हैं, वे हमारी अनुमति के बिना भी आते हैं पर हमें उनकी उपेक्षा या स्वागत करना चाहिए। असफलता और आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। रचना करते समय असफलता और आलोचना आम होती है। इस पुस्तक में इसे प्राकृतिक और आवश्यक बताया गया है। असफलता से डरो नहीं बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। जीवन में रचनात्मकता को अपनाने के गुण कोई अवरोध नहीं। अपने आप को यह बिना अनुमति के बिना रचना करने दो। किसी भी मंजूरी की आवश्यकता को महसूस मत करो। परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है। डन इज बेटर देन गुड। कर देना अच्छा होने से बेहतर है। अधूरा काम खत्म करने से बेहतर होता है। छोटे कदम महत्वपूर्ण। रोजाना छोटे छोटे क्रिएटिव कार्य करो जो अंत में बड़ा बदलाव लाएंगे। धैर्य और स्थिरता। रचनात्मकता में धीमी गति से निरंतरता ही सफलता लाती है। डर से दोस्ती। डर को अपने साथी की तरह स्वीकारो पर वह तुम्हारे फैसलों को नियंत्रण ना करे। जीवन को खेल समझो। रचनात्मक जीवन अधीरता या कटुता से परे है। इसे खेल, खुशी और प्रेम के साथ जीना चाहिए। छिपी हुई खजाने तुम्हारे अंदर हैं जो तुम्हारे हाँ कहने की उम्मीद कर रहे हैं। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है कि आप रचनात्मक जीवन जिएं। करना अच्छा होने से बेहतर है। रचनात्मकता बहादुरों का रास्ता है। डर आएगा पर उसे अपनी गाड़ी चलाने मत देना। रचनात्मकता और दुख। गिलबर्ट इस मिथक को खारिज करती हैं कि रचनात्मकता केवल दुख से उत्पन्न होती है। वह इसे खुशी, प्रेम और खेल की भावना से जोड़ती हैं। रचनात्मकता को जीवन का आनंद माने, न कि दर्द का कारण। रचनात्मकता के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाना जरूरी है ताकि वह जीवन को सुखमय और प्रेरणादायक बनाए। बिग मैजिक पुस्तक जीवन में रचनात्मकता को संजोने और अपनाने की एक शानदार गाइड है। यह डर, शंका, असफलता के बीच भी अपनी कल्पना शक्ति को प्रतिदिन जिंदा रखने की प्रेरणा देती है। यह बताती है कि सबके अंदर एक जादू है जो उन्हें नए विचार देने, उन्हें पालन पोषण करने और आनंदमय जीवन जीने का हिस्सा बनाता है। एलिजाबेथ गिलबर्ट की यह पुस्तक केवल रचनात्मकता के बारे में नहीं बल्कि पूरी तरह आपके पूरे जीवन को उत्साह, जादू और जीने की कला के बारे में है। जय हिंद।